नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग इस वीडियो में विजयनगर व इससे जुड़े अन्य प्रांतीय राज्य से रिलेटेड जितने सारे प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को कवर कर रहे थे। और इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग 1 से लेके 60 तक के सारे प्रश्न को कवर कर चुके हैं। आप अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे पिछले वाले वीडियो को देखें, ताकि 1 से लेके आप जितने सारे प्रश्न हैं, शायद 120 क्वेश्चन इसमें से है और 60 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप इसे देख लें और जो बाकी रह जाएगा आप बाद में उसे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से और कुछ खास भी है। खास इसलिए अगर आप इसको सही से तैयार कर देते हैं एक बार, क्योंकि सल्तनत काल जिसमें से गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद, तुगलक, लोधी या मुग़ल वंश, इन सब जो चैप्टर होते हैं या इन सब टॉपिक से जितने सारे प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों को सभी फोकस करते हैं, सभी याद करते हैं। लेकिन विजयनगर साम्राज्य या कोई और साउथ का जैसे बहमनी साम्राज्य, इन सब में वो थोड़ा फंस जाते हैं। अधिकांश को याद नहीं रहता, किसी को पूछ लीजिएगा तो वो बता नहीं पाते हैं। तो आप इसे ढंग से तैयार करें ताकि एग्ज़ाम में प्रश्न आए तो आपसे छूटे नहीं और आप अपने कंप्यूटर की तुलना में ज़्यादा मार्क्स अरेंज करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 60 तक जब कवर कर चुके हैं तो हम लोग 61 से स्टार्ट करते हैं। आप इत्मीनान से सारे प्रश्नों को देखें और जो प्रश्न डाउट सा लगे आप कमेंट में मेरे से पूछिए और या अपने एक डायरी में लिख लें। वैसे भी मैं प्रत्येक वीडियो में आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप एक जब भी वीडियो देखें या स्टेप से प्रश्न को सॉल्व करें तो आप एक डायरी को लेके बैठें, ताकि जो भी प्रश्न में डाउट लगे आपको, जो थोड़ा याद करने में परेशानी हो, आप उसे आराम से देख लें तो वो जल्दी से आपको याद हो जाएगा। तो हम लोग 60 प्रश्न कवर कर चुके थे और ये आज हम लोग 61 से यानी 61वां प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया। विवाह कर जैसे अलोकप्रिय कर, जो समाज में प्रचलित नहीं था उस टाइप का कर, विवाह कर को समाप्त किया था किसने? कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया, इसलिए अहमदनगर के निजाम शाही राजवंश का अंत हो गया। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राजा बुडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर का शासक कौन था। जब राजा बुडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना किया था तो उस समय विजयनगर का शासक कौन था। तो वेंकट द्वितीय, उस समय विजयनगर का शासक वेंकट द्वितीय था। जिस नाम में आपको डाउट लगे आप आराम से उसे अपने डायरी में नोट कर लें। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी। यानी वह कौन सा राजा था जो अपने धर्मनिरपेक्ष के कारण या अपने धर्मनिरपेक्षता की आस्था के कारण उसे मुस्लिम समाज प्यार से जगत गुरु कह के पुकारती थी। उस राजा का नाम क्या है? महमूद द्वितीय। महमूद द्वितीय जो जगत गुरु के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुलुक वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय वास्तविक सत्ता किसके हाथों में थी। तो वास्तविक सत्ता ये राम राय या राम राजा, दोनों नाम एक ही है और दोनों में से कोई नाम आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होइए, आप आराम से टिक करके आ जाइए, 4 ऑप्शन में से कोई एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस तंगड़ी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध या बनहट्टी का युद्ध जो जनवरी 1565 में हुआ था के समय विजयनगर का शासक कौन था। सदाशिव राय। ऑप्शन नंबर बी। देखिए
एक ही है, तालीकोटा का युद्ध कहें या बनहट्टी का युद्ध कहें या राक्षस तंगड़ी का युद्ध कहें, ये तीनों नाम एक ही है। ये कब हुआ था? 23 जनवरी 1565। और उस समय विजयनगर का शासक कौन था? सदाशिव राय। ये तीनों नाम में से कोई नाम आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होइए। और उसका कभी काल ये इस भी पूछता है कि इसका, जैसे मान लीजिए तालीकोटा का युद्ध या राक्षस तंगड़ी का युद्ध, ये कब हुआ था? अब तीनों नाम को आप डायरी में लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालीकोटा युद्ध का क्या कारण था? जो 1565 ईस्वी में हुआ था, उस युद्ध का क्या कारण है? सबसे पहला बात देखिए, राम राय का दक्षिणी सल्तनतों के साथ दम्भपूर्ण व्यवहार और उसकी अंतर्राज्यीय राजनीति में हस्तक्षेप। दूसरा है विजयनगर के प्रति दक्षिणी सल्तनतों की समान ईर्ष्या व घृणा की भावना। ये दोनों सही है, यानी ए और बी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? बरार, ऑप्शन नंबर डी, बरार शामिल नहीं था, जिसमें से बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, ये तीनों शामिल था विजयनगर के विरुद्ध। ठीक है। नेक्स्ट 69, किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? वह कौन सा युद्ध था जिसने विजयनगर साम्राज्य के सूर्य को अस्त कर दिया? उस युद्ध का नाम क्या है? ये तालीकोटा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यात्री ने तालीकोटा युद्ध जो 1565 ईस्वी में हुआ था के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनिष्ट वैभव पर टिप्पणी की? सीजर फ्रेडरिक ने तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था और इस युद्ध के बाद जो उन्होंने दृष्टि देखा, यहाँ का जो युद्ध के बाद की जो स्थिति थी, उसका उन्होंने वर्णन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित मंदिर है? विट्ठल के रूप में विष्णु को। विट्ठल स्वामी मंदिर किसके लिए है? ये किस देवता को समर्पित है? ये विष्णु को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब सिलेक्शन वगैरह हो जाए कभी आपका, तो जितना चीज़ पढ़ रहे हैं आप अभी, जितने सारे मंदिर, मस्जिद या और ऐतिहासिक स्थल जितने सारे आप पढ़ रहे हैं या मंदिर वगैरह, उसे आप अपने एक सपने बनाएं कि मुझे इस जगह पे जाना है। आप जितने सारे मंदिर या कोई स्मारक हो गया या कोई और हिस्टोरिकल प्लेस आप अगर देखें, और ख़ासकर उसको आप जब भी इस टाइप का प्रश्न हो, जब आप उसे याद कर रहे हो, तो आप उसे एक बार अपने फ़ोन में गूगल करके देखें कि कैसा दिखता है, किस टाइप का दिखता है, तो आप उसे इमेज के थ्रू ज़्यादा याद रख पाने में सक्षम होंगे। तो खैर, आप ये सब कीजिए साइड से, ताकि किसी तरह प्रश्न आपको याद रहे और आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाए, मेरी यही कामना है। तो किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? किस मंदिर के भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य को उत्कीर्ण किए गए हैं? हजार रामा स्वामी मंदिर, जैसा कि नाम से है, हजारा रामा स्वामी मंदिर के मंदिर की दीवारों पर, यानी मंदिर के भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य को उत्कीर्ण यानी लिखा हुआ है। आगे देखिए, मदुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसने? मदुरा के नायकों ने मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मदुरा ये कहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? लेपाक्षी मंदिर को, जिसे शैवों का अजंता भी कहा जाता है। आगे है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए, जिसमें से सूची 1 में है बड़वा, बी वेशबेग, तीसरा राय और चौथा गल्पेंद्र। एक तरफ है विजयनगर काल में राजा को कहा जाता था, दूसरा दासों का क्रय विक्रय, तीसरा पैर में पहना जाने वाला सम्मान सूचक कड़ा
और चौथा है उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत में बसने वाले लोग को क्या कहा जाता था। तो इसे हम लोग सुमिलित करते हैं। सबसे पहला अगर बात करें इसमें से कि बड़वा क्या होता था, ये उस शब्द को इंगित करता है जो उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत में लोग बस जाते थे, उसे बड़वा कहा जाता था। ठीक है, बड़वा। फिर दूसरा है वेशगेग। वेशगेग क्या होता था, ये दासों का क्रय विक्रय को वेशगेग कहा जाता था। तीसरा है राय, ये विजयनगर काल में राजा को कहा जाता था राय। और चौथा एक बच गया गंडपेंद्र। गंडपेंद्र क्या होता था, ये पैरों में पहना जाने वाला सम्मान सूचक कड़ा होता था। तो ऑप्शन नंबर ए, आप इसे चारों नामों को एक तरफ उसे क्या कहा जाता था और वो किस नाम से संबंधित था, आप इसे लिख लें। आप इसे ज़रूर लिख लें ताकि आप भूलें नहीं। अगला भी है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, जिसमें से भंडारवाद ग्राम भूमि, तीसरा मान्य भूमि, सी अमरम भूमि और डी रतकोंड के भूमि। इसमें से जो सी आप देख रहे हैं अमरम भूमि, इसे एक बार यूपीएससी में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से अमरम किसके लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो आप इस टाइप का जितने चारों वर्ड है, जो भी थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्ड आ रहा है, आप इसे लिख लें। क्या पता आपसे एग्जाम में पूछ दे कि अमरम क्या होता था और 4 ऑप्शन दे दे इसे। तो चलिए इसे हम लोग सुमिलित करते हैं। सबसे पहले भंडारवाद ग्राम भूमि को क्या कहा जाता था। भंडारवाद ग्राम भूमि वो ऐसे भूमि होता था जो राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि होता था। ठीक है। दूसरा मान्य भूमि, इसका मतलब ये था राज्य द्वारा कर मुक्त की मान्यता प्राप्त भूमि, उसे मान्य भूमि कहा जाता था। तीसरा अमरम भूमि, सैनिक व असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि को अमरम भूमि कहा जाता था। और लास्ट बचा रतकोडके भूमि, जो युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वाले को दी जाने वाली भूमि। ये चारों इतना इम्पोर्टेंट है कि दोस्त मैं बता नहीं सकता, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे अपने डायरी में लिख लें या अपने कॉपी में ज़रूर लिख लें। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वीर पांचल का अर्थ क्या होता है। ये दस्तकार वर्ग के लिए प्रयुक्त किया जाता था। क्या है, वीर पंचाल, दस्तकार वर्ग के लिए ये शब्द प्रयुक्त होता था। इसमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। एक है उम्बली भूमि, इसका मतलब देखिए गांव के कुछ विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली कर मुक्त भूमि को क्या कहा जाता था, उंगली भूमि। ये सही है। दूसरा देखिए कुटग्गी यानी पट्टे पर ली गई भूमि। तीसरा कुदी कृषक मजदूर। और चौथा मान्य भूमि राज्य के सीधे नियंत्रण रखने वाले भूमि। इसमें से अगर देखा जाए कौन सा सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का जस्ट हम लोग इसके पहले वाले प्रश्न में देखे हैं, वहाँ पे किस टाइप की भूमि है और वह किससे संबंधित है। आप इसे वीडियो को बैक करके ज़रूर देख लें। अगर आप अपने कॉपी में लिखे होंगे तब तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन में फंसाया जाता है। आगे देखिए, मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद था, प्रधानी या महाप्रधानी। मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद क्या था, प्रधानी या महाप्रधानी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग सोच रहे होंगे कि कितना सारे सुमेलित करने वाला प्रश्न दे दिया ये, तो आप थोड़ा पेशेंस रख के इसे आप एक डायरी में लिख तो लें, जिस समय एग्ज़ाम में पूछा जाए और आप इसे सही करके आइएगा। और आपका जो दूसरा कॉम्पिटिटर है उसे अगर याद नहीं रहेगा या उसने गलत किया होगा तो आप उस समय मुझे आप याद कीजिएगा कि वाकई जो बोले थे वो सही था।
तो आप इसे एक कॉपी में लिखते जाएं। एक तरफ इसमें देखें सूची फर्स्ट में तो सभानायक, दूसरा है सर्वनायक, तीसरा है माने प्रधानम और चौथा है मुद्राकर्ता। दूसरा तरफ है मंत्री का अध्यक्ष, मुख्य सचिव, गृह मंत्री और शाही मुद्रा कोक रखने वाला। इसे सुमिलित करना है। सबसे पहले अगर बात की जाए कि सभानायक ये कौन होता था, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष को सभानायक कहा जाता था। आप एक तरफ लिखें यहाँ पे कॉपी में मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष और एक तरफ लिखें उसको डैश देके से सभानायक, ठीक है। दूसरा है सर्वनायक, इसे क्या कहा जाता था, ये मुख्य सचिव होता था जिसे सर्वनायक के नाम से जाना जाता था। तीसरा है माननीय प्रधानम, ये गृह मंत्री होता था। और चौथा है मुद्राकर्ता, तो शाही मुद्रा कोक रखने वाला। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन में न्यायालय व्यवस्था एवं आयंगर व्यवस्था प्रचलित थी? विजयनगर काल में, विजयनगर काल में न्यायालय और आयंगर व्यवस्था प्रचलित थी। नेक्स्ट, अम्रम, अम्रम का अर्थ था या अम्रम का अर्थ क्या होता है? ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये जागीर होता था, ये जागीर से संबंधित होता था जिसे अम्रम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था जिसे क्या कहा जाता था? आयंगर। आप इत्मीनान से देखिए, इसमें से एक भी प्रश्न या फिर जिसका मतलब आपको पता नहीं हो और वो प्रश्न हम डाल दिए हैं तो वैसा कुछ भी नहीं है। आप इसे आराम से देखते जाएं, प्रत्येक वर्ड का, प्रत्येक क्वेश्चन का आपको आंसर मिलते जाएगा क्योंकि उसी सीक्वेंस में प्रश्न को तैयार किया गया है। तो विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था जिसे आयंगर कहा जाता था, ठीक है। आगे देखिए, शिष्ट का अर्थ क्या था? ये एक प्रकार का भूमि कर होता था। शिष्ट एक प्रकार का भूमि कर होता था, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? तो ये कदाचार। ये नाम शायद आपका जाना पहचाना होगा, आप पॉलिटी में पढ़े होंगे कि शायद राष्ट्रपति को या उपराष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को अक्षमता या कदाचार के आधार पे हटाया जा सकता है। तो खैर उसे भी हम लोग ढंग से देखेंगे, लेकिन आप इसे वहाँ से लिंक करके आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, तेलुगु के कवित्रय में शामिल नहीं था। इन चारों में से तेलुगु के जो कवि थे उसमें से कौन शामिल नहीं था? इसमें तिरुवल्लुवर शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर डी। आगे, एक तरफ राज्य है सुमिलित करने के लिए और दूसरी तरफ है वह किस राज्य से संबंधित था, ठीक है। जौनपुर, मालवा, गुजरात, बंगाल, उसके शासक का नाम दिया हुआ है। जौनपुर की बात करें अगर तो ये हो जाएगा ख्वाजा जहां या मलिक सरवर। दूसरा मालवा, ये दिलावर खां गौरी। और तीसरा है गुजरात, तो जफर खां मुजफ्फर शाह। और लास्ट यानी डी बंगाल, जो शमसुद्दीन इलियास शाह। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, खानदेश राज्य का संस्थापक था। खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था? मलिक रजा फारूकी, जो खानदेश राज्य का संस्थापक था। तैमूर के आक्रमण जो 1398 ईस्वी में हुआ था के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य, तैमूर के आक्रमण के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? ये जौनपुर था। ऑप्शन नंबर ए।
जिसे पूर्व का सिराज के नाम से जाना जाता है। कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उस सर्क या पूर्व का स्वामी था? जौनपुर। जौनपुर के शासक की उपाधि सुल्तान उस सर्क या जिसे पूर्व का स्वामी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर दिया गया? बाज बहादुर। बाज बहादुर के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर दिया गया। नेक्स्ट, अहमदाबाद की स्थापना किसने की? अहमद शाह प्रथम ने अहमदाबाद राज्य की स्थापना की। किसने? अहमद शाह ने। ठीक है, आगे देखते हैं। महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? ये गुजरात राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था। उसका नाम क्या है? महमूद बेगड़ा। नाम थोड़ा अजीब सा है, आप इसे उसी का नाम के आधार पे याद रख सकते हैं। कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैन उल आबिदीन ने महाभारत, राजतरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में करवाया था? फारसी भाषा में। जैन उल आबिदीन को कश्मीर का अकबर के नाम से भी जाना जाता है, तो आप इसे भी ध्यान रख सकते हैं, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बड़शाह या महान सुल्तान के नाम से जानते हैं? जैन उल आबिदीन। कश्मीर की जब भी बात आए तो आप जैन उल आबिदीन, इसमें इतना सारे इस नाम का यहाँ पे चर्चा हो चुका है कि आप इसे भूलिएगा नहीं। देखते हैं आगे। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया था? यानी बंगाल के किस सुल्तान ने महाभारत का बांग्ला में अनुवाद करवाया था? उस सुल्तान का नाम क्या है? नुसरत शाह। नुसरत शाह ने, जो एक बंगाल के सुल्तान थे, उन्होंने महाभारत का बांग्ला में अनुवाद करवाया था, ट्रांसलेट करवाया था। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिन्होंने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया? उस शासक का नाम क्या है? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिन्होंने बहमनी साम्राज्य का स्थापना किया था। इनका दूसरा नाम है हसन गंगू। ठीक है, अब बात आती है जजिया कर, ये क्या था? खैर, हम लोग जब मुग़ल में आएंगे तो इन सारे प्रश्नों को देखा जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक जजिया होता था, एक ज़कात होता था। ये दोनों धार्मिक कर था। जजिया कर हिंदू से वसूला गया धार्मिक कर होता था, और ज़कात मुसलमानों से वसूला जाने वाला धार्मिक कर होता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गेसुद राय बंदानवाज को भू अनुदान दिया? ताजुद्दीन फिरोज। ताजुद्दीन फिरोज ने बहमनी, ये प्रसिद्ध सूफी जो मोहम्मद गेसुद राज बंदानवाज को भूमि अनुदान दिया था। आगे देखते हैं। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? महमूद गवा ने। महमूद गवा ने बहमनी साम्राज्य को उसके चरमोत्कर्ष यानी सबसे चरम अवस्था पर पहुंचाया, सबसे ऊंचा पहुंचाया। ठीक है, टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? महमूद गवा को। टोडरमल को हम लोग अच्छी तरह समझेंगे जब हम लोग मुग़ल काल के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, तो आप थोड़ा यहाँ पे पेशेंस रखिए, हम लोग सारी चीज़ को कवर कर लेंगे। बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ था? बहमनी साम्राज्य कितने राज्य में बटे थे? 5 राज्य में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ?
बरार। ऑप्शन नंबर ए, बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले बरार राज्य स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। एक तरफ राज्य का नाम दिया हुआ है और राज्य का विलय। सबसे पहला अगर बात किया जाए बरार, ये अहमदनगर। दूसरा है अहमदनगर, ये शाहजहाँ हो जाएगा। तीसरा बीजापुर व गोलकुंडा, ये औरंगजेब। और विदिर, ये बीजापुर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? पांचों राज्यों में से सबसे पहला तुम लोग देख लिए जस्ट अभी, और सबसे लास्ट जो राज्य हुआ था स्वतंत्र, वो उस राज्य का नाम क्या था? ये विदिर था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? अदीना मस्जिद ये बंगाल में है। ये प्रश्न आपसे करीब करीब इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है, ये बंगाल में या किस राज्य में स्थित है, तो ये बंगाल हो जाएगा। आगे देखते हैं अटाला मस्जिद। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? ये जौनपुर, जिसे पूर्व के सिराज के नाम से जाना जाता है, वहीं पे स्थित है अटाला मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे? ये हम्पी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में है, सूची 1 का ए देखिए, छोटा सोना मस्जिद, ये कहाँ पे है? झंझरी मस्जिद, हिंडोला महल या रूमी खां मस्जिद, ये किस राज्य में है या किस शहर में है? इसे सुमिलित करना है। ये आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ दे कि झंझरी मस्जिद इनमें से कहाँ है, 4 ऑप्शन दे दे। अगर हम लोग एक साथ 4 कवर करते हैं तो ये कहीं से पूछे या सुमिलित करने के लिए पूछे या ऑप्शन से पूछे, तो उसमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला हम लोग को, क्योंकि अगर आप इसे ढंग का तैयार कर दीजिए तो फिर आराम से हो जाएगा। तो छोटा सोना मस्जिद ये कहाँ पे है? ये बंगाल में है। ठीक। दूसरा है झंझरी मस्जिद, ये जौनपुर। तीसरा हिंडोला महल, ये मालवा में है। और रूमी खां मस्जिद, ये अहमदनगर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेव राय का उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी शानदार सैनिक घटना कहा? उस इतिहासकार का नाम क्या है? तो नीलकंठ शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तथित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं। आप कभी काल इसमें अगर राज्यसभा टीवी में आप सर्च कीजिएगा कि विट्ठल स्वामी मंदिर या हम्पी, वहाँ पे एक चीज़ दिखाया गया है, बड़ा बढ़िया है वो, ऐसे आप कभी काल देखा कीजिए। मान लेते हैं ये कोई मंदिर है, ठीक है, इसका जो ये पिलर है, ये पिलर, ऐसे पिलर, ये घेरा हुआ जितने सारे पिलर है, ये मंदिर से रिलेटेड यहाँ पे चारों तरफ है इस टाइप से। तो इसको ये जैसे ही आप इसे फिंगर से हल्का सा जैसे ढोलक वगैरह बजाते हैं तो उस टाइप से इसे जैसे आप पुश करते हैं या फिर बजाते हैं तो इसमें से एक बढ़िया सा आवाज़ निकलता है, संगीत में स्वर, तबले टाइप का। शायद अंग्रेज़ों के ज़माने में भी उसे तोड़ कर देखा गया था मगर अंदर कुछ नहीं था, तो उस समय का कलाकृति अपने जगह पे चरमोत्कर्ष पे था। तो खैर इसे आप एक बार ज़रूर देखिएगा, इसका वीडियो बड़ा बढ़िया है, आप इसे एक बार ज़रूर देखें ताकि ये हमेशा के लिए आपको याद रह जाए। तो प्रश्न था, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तथित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं, ये कहाँ स्थित है? ये हम्पी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रश्न आपका यूपीएससी का है। विजयनगर का उल्लेख उसके मसालों, वस्त्रों और रनों के बाजार के लिए होता था। दूसरा सेंटेंस है, कृष्णदेव राय का शासन साम्राज्यिक संरचना के अंदर के तनावों से विशेषित था। तीसरा,
अमर नायक सैन्य कमांडर होते थे जिन्हें राजाओं के द्वारा शासनार्थ क्षेत्र में दिए जाते थे। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो इसमें से तीनों कथन ऑप्शन नंबर डी सही है। आप इसे 2-3 बार पढ़ लें तो ये कवर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये शायद लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? इसमें से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। कूट ए में दिया है कंबन, दूसरा कुट्टन, तीसरा न्यानय और चौथा तिक्कन। ठीक है, नाम थोड़ा अजीब सा है, इसे हम लोग देख लें कि इसमें से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवाद के लिए विख्यात थे। ठीक है, तो इसमें से नान्य और तिक्कन ये दोनों होगा ऑप्शन नंबर सी। 3 और चौथा, तीसरा और चौथा इसके लिए सही होगा। तो इसमें से करीब इस चैप्टर से हम लोग टोटल 112 प्रश्न कवर कर चुके हैं। आप ये वीडियो अगर पहली बार देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे स्टार्टिंग से देखें। इसका पहला वाला वीडियो भी आप इसे ज़रूर देखें। या मैं तो आपको ये बोलूँगा कि आप अगर आप स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जितने सारे बुक्स वगैरह को फॉलो करते हैं, या जैसे लूसेंट हो गया, जैसे हम लोग किसी परीक्षा के लिए रामबाण कहते हैं, लूसेंट सबको पढ़ते हैं। खैर, लूसेंट हो गया या उससे आप पढ़िए, उसमें से जैसे प्रश्न को अगर सॉल्व करने का मौका है तो आप इसे यहाँ देखिए कि जो हम चीज़ लूसेंट में पढ़े हैं उसमें से सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जितने सारे प्रश्न लूसेंट से इसमें है उसमें से लूसेंट से एक भी बार नहीं, इसमें उससे कहीं ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा है उसे आप अपने डायरी में लिखते चलें। इसके बाद एक हम लोग का चैप्टर बचेगा, शायद वो सूफी आंदोलन है, जिसमें से नानक हो गया, रामानुज हो गया, मीराबाई, ये सब को हम लोग एक में देख लेंगे ताकि अगर एग्जाम में प्रश्न आ भी जाए तो वो छूटे नहीं। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे हम लोग मुगल पे। तो जल्दी हम लोग इसे ख़त्म करने वाले हैं। लेकिन हाँ, ज़्यादा जैसे मान लेते हैं किसी चैप्टर में अगर 100 से ज़्यादा प्रश्न है तो उसे हम लोग 2 पार्ट में करके देखेंगे। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।